हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.6 सोल्यूशन पार्ट 2। सोल्यूशन पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्ले लिस्ट है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.6 सोल्यूशन पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर चुके हैं। तो आज एक्सरसाइज 7.6 सोल्यूशन पार्ट 2 में हम लोग उसके आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, फंक्शन आपको x इंटू कॉस इनवर्स x। ठीक है, सिंपली आपको इसे इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको लेट कर लीजिए। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x कॉस इनवर्स x। ठीक है, क्लियर है। तो देखो हम आपको एक ऑर्डर बताए हैं आई लेट। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या करते हैं, चूज करते हैं ना। देखो यहाँ पे दो फंक्शन का ये मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये देख के लग गया होगा क्वेश्चन की ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करेंगे। तो इस ऑर्डर में हमारे देखो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करेंगे। तो देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पे ये जो x है आपका, ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और कॉस इनवर्स x जो है ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये जो हमारा i है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, फिर ये आपका x क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो पहले यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला था उसको नोट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx ना, ठीक, जिसमें ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। क्लियर है बात, क्या होता है, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब कि gx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और ये आपका ब्रैकेट, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब कि क्या, fx, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब कि gx ना, और ये फिर इसके बाद ये आपका dx, और ये ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पर भी dx रहता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ये dx है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, विजिबल है ना ये आपको, अच्छा, तो ये dx है। ठीक, चलिए बस अब इस फार्मूले के हेल्प से आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉस इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ऑफ और ये ब्रैकेट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है आपका, है ना। ठीक है, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ना, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स dx, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज है, और ये dx। ठीक है, समझ में आई बात, ये dx ना। इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान में रखें आप ना। ठीक है, चलो देखो फिर i इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ये आपका कॉस इनवर्स x हो जाएगा एज इट इज, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे x को, तो क्या मिल जाएगा आपको, x स्क्वायर बाई 2 ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, अच्छा अब देखो, और ये इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आपका dx, ये वाला dx, है ना।
क्लियर है। अब चाहो तो इसको बंद कर लो यहाँ से, ठीक है। चलो अब आई इक्वल टू क्या मिल गया आपको, ये इसको अरेंज कर लो आप, हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, है ना। यहाँ तक समझ में आया है, देखो अब क्या करेंगे, ये 1/2 जो आपका दिख रहा है इसको बाहर कर लेते हैं ना, तो हो जाएगा ये आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम ना। देखो क्या किया है मैंने, ये माइनस है ना आपका, ये माइनस यहाँ पे गया तो इसको प्लस कर दिया है ना, और ये 1/2 जो दिख रहा है ना, इस 1/2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर रख लिए हैं, ये 1/2। क्लियर। अब ये बच गया आपका सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट ना। क्लियर है। चलिए तो आई इज इक्वल टू, अब देखो हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, ध्यान दो जरा, ये जो दिख रहा है आपको इतना पार्ट, ये ठीक है, इतना पार्ट ये वाला ना, इसको हम लोग I1 लेट कर लेंगे, है ना। तो लेट कर लीजिए आप, लेट I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका dx। क्लियर है। तो देखो तब ये आपका i क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और इस पूरे को हम लोग क्या लेट कर रखे हैं I1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका I1। क्या इतनी बात समझ में आई है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इंटीग्रेशन, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना, क्लियर है इसको। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हेल्प लेंगे ना। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं हम लोग क्या, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा ना, पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है बात। अच्छा अब देखो थोड़ा सा जगह कम है हमारे पास, तो इस तरफ आ जाते हैं ना। ध्यान दीजिए, जब मैंने x इक्वल टू कॉस थीटा इसको पुट किया ना, अब इसको आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए ना इस वाले को, तो देखो आपको क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है। मैंने क्या किया है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है ये। तो क्या मिल गया आपको, dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है बात। अब इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए इस वाले I1 में, तो देखो I1 आपको यहाँ से क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ से देखो एक्स का स्क्वायर करो, इस दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैं एक्स स्क्वायर के प्लेस पे पुट कर दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस, और एक्स स्क्वायर आपको यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है आपका dx, है ना। देखो यहाँ से dx क्या मिला है आपको, यहाँ से dx माइनस साइन थीटा डी थीटा, है ना। तो ये हो गया आपका माइनस साइन थीटा डी थीटा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आपको, हाँ क्लियर है ये। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, I1 इज इक्वल टू, देखो ये जो माइनस दिख रहा है ना, हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख लेते हैं। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आपका डी थीटा। ये जो दिख रहा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, है ना। लीजिए मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्लियर है बात। ये सिंपल टेक्नोमेट्रिक फार्मूले जो बेसिक यूज हुए हैं ना, वही यूज हुआ है यहाँ पे ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अब यहाँ से आपका साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको I1 मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आया है? अच्छा, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, आप एक फार्मूला पढ़े होगे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। यहाँ से हम पता है क्या फाइंड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस -1 को इस तरफ भेज लेते हैं हम लोग, तो आपको मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा माइनस 1, है ना। सॉरी, अब ये -1 हमारा इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। लीजिए +1। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? अब ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इसको हम डिवाइड में कर लेते हैं यहाँ पे बाई 2। क्लियर है ये यहाँ तक? अच्छा, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो मिली है कॉस 2 थीटा +1 बाई 2 यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ध्यान दीजिए, तब यहाँ से आपको I1 क्या मिल जाएगा, I1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा +1 बाई 2 ना। क्लियर है? मैंने कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये आपका डी थीटा एज इट इज आपका रहेगा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे ये जो कॉस स्क्वायर थीटा हमको मिला इतना, इसके प्लेस पे मैंने ये पुट कर दिया है ना यहाँ पे। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये जो 1/2 दिख रहा है ना, हम इस 1/2 को ना बाहर कर लेते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिए जरा, इससे अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। तो अब हम इसको ना अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो लिखो इसको अलग अलग, कैसे लिखोगे आप, I1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक? और ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ तक आप नोट कर लो तो जरा, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, क्योंकि जगह नहीं है, हम इसको इरेज करने वाले हैं ना। आप नोट कर लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो I1 दिख रहा है आपको ना, I1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 और ये ब्रैकेट, इससे आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, थीटा ना, प्लस अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे cos 2 थीटा को, तो आपको क्या मिलेगा, sin 2 थीटा बाई 2 ना। क्लियर ये बात? और ये ब्रैकेट आपका क्लोज कर दे रहे हैं हम ना, ठीक है। चलो, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अब I1 है तो हम C1 कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम ना। क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये जो I1 मिल रहा है आपका माइनस 1/2 थीटा है ना, ये देखो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से इस जगह से, ठीक है। देखो क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स ना। देखो ध्यान दो यहाँ पे, क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू रख लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस, अब ध्यान दो, ये जो आपको साइन 2 थीटा दिख रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना। यहाँ पे भी आपका टेक्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला होता है ना, वो यूज किया है मैंने, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बाई 2 आपका। क्लियर है? ये जो 2 दिख रहा है आपका, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं यहाँ से, बात खत्म। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, I1 इज इक्वल टू क्या मिल गया अब आपको, माइनस 1/2, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस वो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो, देखो x इज इक्वल टू कॉस थीटा है, मतलब कॉस थीटा के प्लेस पे हम x पुट कर सकते हैं, तो इस कॉस के प्लेस पे हम x पुट कर ले रहे हैं। क्लियर है बात ना? अच्छा, अब देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको, ये अब यहाँ से अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे ना इस तरफ, इसमें तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा ना। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट करूंगा,
यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात ना? अच्छा ठीक है, और ये इंटू आपका एक्स है ना, ध्यान रहे ये आपका इंटू एक्स है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, और ये आपका ब्रैकेट बंद है और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका C1 है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये -1/2 दिख रहा है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इस पूरे टर्म में। कर सकते हैं, कर लीजिए आप, देखो क्या मिल जाएगा आपको, कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका -1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस, और ये आपका हो जाएगा बाई 2 यहाँ पे ना। क्लियर है? इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, लो इसको आप लिख लो, जो यहाँ पे x था ना उसको लिख लो आप x/2 इंटू √1 - x²। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? देखो ये -1/2 था तो यहाँ पे माइनस हो गया, और ये भी आपका क्या हो जाएगा फिर -x/2 √1 - x² प्लस C1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये जो I1 दिख रहा है आपका ना, अब इस I में ये जो I1 यहाँ पे है ना, इस I1 की वैल्यू जो ये मिली है हमको, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं ना। ठीक है, तो जगह नहीं है हमारे पास, थोड़ी समस्या है जगह की, तो आप क्या करो, इसको नोट करो, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए ना, क्योंकि मैं यहाँ तक आप नोट कर लियो ना, यहाँ तक। ठीक है, इसे मैं इरेज करूंगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए आप, ध्यान दो आप, ये है ना आपका I, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, I है ना, x²/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ये I1 क्या मिला है, पुट कर लीजिए यहाँ पे, -1/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/2 √1 - x² ना, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट C। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 1/2 दिख रहा है ना, ये ना, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। तो देखो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये 1/2 का मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 1/4, और ये आपका कॉस इनवर्स एक्स, और ये माइनस x/4 हो जाएगा ना। ठीक है, लो ये हो जाएगा आपका x/4 √1 - x²। क्लियर है, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1। क्लियर है ये? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, I1 इक्वल टू क्या मिल गया आपको, देखो अब आप क्या करोगे, ये जो दिख रहा है ये वाला टर्म है ना, यहाँ से इस जगह से, इसमें से आप क्या करो, 1/4 कॉस इनवर्स एक्स कॉमन कर लो इस वाले टर्म से, फर्स्ट 2 टर्म जो दिख रहा है आपको ना, तो यहाँ से कॉमन करो आप 1/4 कॉस इनवर्स एक्स ना। तो देखो क्या बचेगा आपको, 2x ना, 2x², और ये माइनस यहाँ पे तो पूरा कॉमन हो गया, टर्म ही कॉमन हो गया है, -1, और ये -x/4 इंटू √1 - x², और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट C। अब मैं इस C1 को C कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो कांस्टेंट ही तो है, कुछ भी लिख सकते हो आप, चाहो तो आप C1 ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो C1 कर देता हूँ मैं ना। तो बात समझ में आई है? क्लियर है ये क्वेश्चन? देखो यहाँ से यहाँ के बाद, ठीक है, यहाँ से ये I1 आपका यहाँ मिला है ना, फिर I1 की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट किए हैं, तो यहाँ से आप सीधे यहाँ आ गए हैं ना। ठीक है, ये 2 स्टेप, और ये आपका आंसर है। क्लियर है? नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें फंक्शन दिया गया है आपको sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसे आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो आप लेट कर लीजिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स x को थीटा से। क्लियर है?
तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है ना, लिख सकते हो आप साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, आपने क्या किया थीटा, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो थीटा ना। अब आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा ना। क्लियर है, यहाँ पे आपका dx भी है, ठीक है, छूट गया है ना। तो देखो अब I1 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखो ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, आप क्या करो, इन दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा स्क्वायर है ना। तो इसके पूरे के प्लेस पे हम क्या करेंगे, थीटा स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका थीटा स्क्वायर। और dx इज इक्वल टू क्या मिला है आपको, देखो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा ना। क्लियर है बात। अब देखो ये आपका दिख रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन है ना इन थीटा, और ये आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है, तो देखो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस ऑर्डर में बाद में आता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। क्लियर है, अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए इस फार्मूले के हेल्प से। तो देखो फर्स्ट फंक्शन दैट इज थीटा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉस थीटा ना, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी सेकेंड फंक्शन है gx। तो सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और ये ब्रैकेट आपका डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ना। ध्यान दो वहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या, थीटा स्क्वायर ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब कॉस थीटा डी थीटा, और ये ब्रैकेट आपका बंद है और ये थीटा डी थीटा। क्लियर है, तो यहाँ से आपको आई इक्वल टू क्या मिल गया, थीटा स्क्वायर। अब अगर कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है आपको, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और ये आपका माइनस हो जाएगा। और थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे, सॉरी ये आपका डी थीटा है ना, डी एक्स कहाँ से आ गया, डी थीटा है। आप थीटा स्क्वायर को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 थीटा ना। अच्छा, अब कॉस थीटा को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा, और ये आपका डी थीटा ना। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए, तो आई इक्वल टू क्या मिल गया आपको, यहाँ से माइनस थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस, देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये 2 थीटा को हम इंटीग्रेशन से बाहर रख लेते हैं, यहाँ से आपको मिल गया थीटा इंटू साइन थीटा, और ये डी थीटा। क्लियर है बात, ये समझ में आया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी ना, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, इसके हेल्प से आप क्या करेंगे, इस फार्मूले की हेल्प से आप इसे भी इंटीग्रेट करेंगे ना। तो देखो आई इक्वल टू, मान लो ये आपका क्या है, ये I1 है ना। क्लियर है, तो यहाँ पे इसको क्या करो आप, I1 लेट कर लो, ये जो दिख रहा है आपको ना, लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है ना। चलिए अब आप इस I1 को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो यहाँ से, इस I1 को। तो देखो क्या मिलेगा आपको, I1 इज इक्वल टू, अब इसमें ये जो थीटा दिख रहा है ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ना, और ये जो दिख रहा है आपको ये आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन। क्लियर है, तो देखो अब इस फार्मूले को अप्लाई करो, इस फार्मूले का अप्लाई करो और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन दैट इज थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन थीटा, और ये डी थीटा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा, और ये फर्स्ट फंक्शन मतलब आपका ये थीटा ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन थीटा, और ये आपका थीटा है और यहाँ पे आपका डी थीटा। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू
थीटा, और साइन थीटा को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली कॉस थीटा ना। एक मिनट थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, जब आप कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, प्लस साइन थीटा मिलता है ना, ठीक है, प्लस साइन थीटा मिलता है, और ये भी आपका प्लस साइन थीटा मिलेगा तब, क्लियर है बात। और ये आपका एज इट इज माइनस, और यहाँ पर भी आपका ये माइनस रहेगा, और ये साइन आप माइनस आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, और ये आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। ये मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब यहाँ पे साइन थीटा को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है आपको, माइनस ना, माइनस कॉस थीटा, क्लियर है। चलो, और ये आपका फिर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब डी बाई डी थीटा, थीटा क्या देता है आपको, 1 दे देगा यहाँ से, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा आपको क्या मिलता है, माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, और ये आपका हो जाएगा डी थीटा। ध्यान दोगे यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने ये कॉस थीटा को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो सिर्फ आपको साइन थीटा मिलता है ना, ठीक है। तो जब साइन थीटा मिल रहा है तो इस ब्रैकेट की कोई नीड ही नहीं है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से क्या मिल गया आपको, I1 इक्वल टू थीटा, अब इसको लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इस माइनस थीटा हो जाएगा ये आपका माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस कॉस थीटा, और ये आपका डी थीटा, है ना, क्लियर है। चलिए अब यहां से मिला आपको I1 इक्वल टू माइनस थीटा कॉस थीटा ना, और इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है, माइनस साइन थीटा ना, सॉरी सिर्फ साइन थीटा मिलता है। कॉस थीटा को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है आपको, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन थीटा। इसको हम लोग I1 लेट कर रखे ना इस वाले टर्म को, है ना, जगह ही नहीं है। चलो ध्यान दो, जब आप इसको I1 लेट कर लियो ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा I1 हो जाएगा ना, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप ये आपका I1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करो, I की वैल्यू पुट कर, I1 की वैल्यू पुट करो इसमें, तो देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये आपका हो जाएगा थीटा स्क्वायर ना, और ये साइन थीटा माइनस 2I1 आपको क्या मिला यहाँ से, देखो ये ना, लो क्या कर दो आप, माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ये जो -2 दिख रहा है ना, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, देखो क्या मिल जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा +2 ना, -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, तो ये हो जाएगा आपका -2। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आपको, अच्छा ठीक है। अब देखो I आपको क्या मिल गया यहाँ से, यहाँ तक समझ में आया है, हाँ? आप इसको यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इसको इरेज करूँगा ना, ठीक है, मैं इरेज करूँगा इसको, यहाँ तक ये वाला टर्म। आप क्या करो, पहले यहाँ से शुरू करो, यहाँ तक आओ, फिर यहाँ शुरू करो, यहाँ तक आओ ना, नोट करो आप पहले। यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे C ऐड कर लो आप ना। तो देखो I इक्वल टू क्या मिल चुका है अब आपको, ये थीटा स्क्वायर। देखो आपने क्या किया है, यहाँ से ध्यान दो जरा, x इक्वल टू, देखो यहाँ पे थीटा स्क्वायर है ना, ये थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x, और यहाँ पे क्या है आपका थीटा स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना। कर लीजिए इसको आप, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और साइन थीटा यहाँ पे, साइन थीटा देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, x है, x पुट कर लो यहाँ पे, क्लियर है, प्लस ये आपका 2 थीटा, और थीटा क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान दो जरा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, और ये देखो क्या लिखा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखो इस कॉस थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, इस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा ना। तो इस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इसको स्क्वायर करोगे इसको, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, और इस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, अच्छा।
अब ये हो जाएगा आपका -2 साइन थीटा। साइन थीटा आपका क्या है, x है, 2x, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्लियर ये बात। अब आप अपना आंसर मैच कराओ। देखो आंसर में क्या दिया गया है। देखो आंसर में आपको थोड़ा सा क्या किया, इन चीज़ों को अरेंज कर दिया है बस, है ना। क्लियर है। ये एज इट इज आपका वैसे ही दिया गया है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, इसको लिख लिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका साइन इनवर्स x माइनस ये आपका 2x और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए आप इसको। यहां तक तो ऑलरेडी आप नोट कर चुके थे ना, यहां तक। ठीक है, इसके बाद यहां हम लोग आए हैं, तो बस यही 2 स्टेप आपको बचा है नोट करने के लिए, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फंक्शन क्या गिवन है, x इंटू कॉस इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो इसे आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो आप लेट कर लीजिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपको 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन में अवेलेबल है ना। तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप, लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ना। अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको। इसको आप x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी थीटा ना। क्लियर है। चलिए, तो देखो आपको क्या मिल गया यहाँ से देखो आपको क्या मिल गया। अब इसको आप यहाँ पे क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो आसानी से ना। तो देखो i इज इक्वल टू क्या पा जाओगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ x। देखो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ध्यान दो जरा, देखो ऐसे यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू कॉस थीटा ना। क्लियर है। तो बस x के प्लेस पे आप क्या पुट कर दो, कॉस थीटा ना, और dx, और ये कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है आपका, थीटा है, लीजिए थीटा हो गया ना। अब फिर ये आपका dx की वैल्यू क्या मिली है आपको, देखो dx मतलब 1 बाई अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या दिया है ये, माइनस, इस माइनस को हम लोग इस तरफ से इस तरफ कर लेते हैं, माइनस डी थीटा ना। तो इस माइनस को हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये आपको हो गया डी थीटा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है, क्लियर ही है ना। चलिए, अब आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। क्लियर है। देखो ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे ध्यान दो, एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा पहले आता है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। क्लियर है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करो, आप क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट फंक्शन है ना, यहाँ पे ध्यान दो जरा, फर्स्ट फंक्शन मतलब कि क्या, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और ये ब्रैकेट डी बाई डी थीटा और फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, थीटा है ना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज कॉस थीटा डी थीटा, और ये ब्रैकेट बंद आपका डी थीटा है ना। अब हम यहाँ आ जाते हैं। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, और ये आपका, एक मिनट, यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज कर चुके हैं ना। यहाँ पे आपका रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है। तो यहाँ से i इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, ध्यान दीजिए, माइनस, और ये आपका थीटा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या देता है आपको, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, मतलब क्या देगा आपको, ये 1 दे देगा। यहाँ से आपको मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा, और ये आपका ये जो डी थीटा है ये ना, और ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका क्लोज।
क्लियर बात। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आई इक्वल टू क्या मिल गया आपको, माइनस थीटा और ये आपका साइन थीटा माइनस, और इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये प्लस कॉस थीटा ना, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका सी। हम क्या करते हैं इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा माइनस, और ये आपका ठीक है। चलो ध्यान दो आई इज इक्वल टू माइनस थीटा क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान दो कॉस इनवर्स एक्स ना, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स। और ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो देखो यहाँ पे कॉस ना, देखो साइन थीटा के प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप। मैंने क्या किया, इस साइन थीटा के प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ से ध्यान दो जरा, देखो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा है, आप क्या करो इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो क्या मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, सिंपल लीजिए ना, क्लियर है। चलिए अब ये माइनस कॉस थीटा, देखो यहाँ पे कॉस थीटा क्या है आपका एक्स है, तो माइनस एक्स, क्लियर ये बात समझ में आई है ना। और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका सी। जरा देखो आंसर किस फॉर्म में लिख रखा है आपका, क्लियर है। देखो आंसर यही है आपका आंसर, बस इसको थोड़ा से आंसर के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। देखो आंसर में क्या लिखा है आपका, -1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये कॉस थीटा ना, कॉस इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, क्लियर है। ये आपका क्या है आंसर है ना, यही है, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस क्या किया इसमें पहले इसको लिख लिया गया और उसको बाद में लिख लिया गया है ना, ठीक है। तो आंसर ये भी आपका सही है और ये भी सही है, चूंकि बुक के फॉर्म में आपके इसमें दिया है तो हम इसको नोट कर रहे हैं ना, क्लियर है। अब आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें क्या दिया गया है, फंक्शन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है। इसे सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको लेट कर लीजिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान दो जरा आप, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस ऑर्डर में एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा पहले आता है, तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेंगे और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, क्लियर। देखिए अब आप इस फार्मूले की हेल्प से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ध्यान दीजिए क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट फंक्शन दैट इज x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x एंड दिस इज योर dx एंड दिस इज योर d, ठीक है, क्लियर है। सो i इज इक्वल टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका tan x ना, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है आपको दे देगा 1 ना, और सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आपको देगा tan x, क्लियर है। और ये आपका dx ये वाला ना, सो i इज इक्वल टू एक्स इंटू tan x माइनस, और ये मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली क्या देगा आपको tan x, और tan x को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है आपको माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका ना। सो i इज इक्वल टू एक्स इंटू tan x, और ये माइनस इंटू माइनस क्या दे देगा आपको प्लस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस सी, ठीक है। आंसर मैच करा लीजिए, क्या यही आंसर दिया गया है, ठीक है, यही है ना, ठीक है। अब आप क्या करो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें क्या दिया गया है, फंक्शन आपको tan इनवर्स x, क्लियर है। इसे आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको लेट कर लीजिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx, क्लियर है। तो देखो इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे फंक्शन ही आपका एक दिख रहा है, तो फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप कैसे यूज करोगे, आप क्या करो यहाँ पे इंटू 1 कर लो, क्या प्रॉब्लम है ना, इंटू 1 कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, तभी ये tan इनवर्स x ही रहेगा। तो इसे देखो होगा क्या, ये जो आपका 1 दिख रहा है ना, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल आपका होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये 1 होगा आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा ऑर्डर में पहले आता है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो 1 आप क्या कर लोगे, इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लोगे। अब आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ध्यान दीजिए
फर्स्ट फंक्शन ना, इस फार्मूले की हेल्प से फर्स्ट फंक्शन दैट इज tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज tan इनवर्स x ना, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और ये ब्रैकेट आपका बंद dx। क्लियर है? इस फार्मूले की हेल्प से कर रहा हूँ। फार्मूला आई थिंक अब आपको याद हो गया होगा ना, tan इनवर्स x और ये इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंपल x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। क्लियर है? और ये आपका होता है क्या, x हो जाएगा। क्लियर है? और ये फिर आपका dx ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, i इक्वल टू क्या मिल गया आपको, ये x इंटू tan इनवर्स x कर लेते हैं। ठीक है, x इंटू tan इनवर्स x माइनस इसको आप लिख लीजिए x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखो क्या करो आप, यहाँ पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, 1/2 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब इसमें क्या करो, ये जो दिख रहा है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो इसको मैं i1 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। लेट i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ना। ठीक है, मैंने इसको लेट कर लिया है। तो अब देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, i क्या हो जाएगा आपका फिर x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 और ये आपका i1 है ना। क्लियर है? चलो यहाँ पे आ जाओ आप, ये जो i1 आपको मिला है ध्यान दो जरा यहाँ पे है ना। इस i1 में क्या करो, लो अच्छा एक स्टेप और, इस जो i1 में दिख रहा है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको t मान लो। ठीक है, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो मिल जाएगा आपको 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ध्यान दो i1 आपका यहाँ से क्या मिल गया, i1 इज इक्वल टू ये 2x dx आपका क्या हो गया है dt और ये बाई t ना, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लिया हम लोग t। अभी आपको क्या दे देगा i1 इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ t प्लस c1 है ना। बस अब इस i1 की वैल्यू को यहाँ पे क्या करो आप पुट कर दो। एक मिनट, अब t की वैल्यू रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो i1 की वैल्यू इसमें पुट करो। देखो i इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, सॉरी i इक्वल टू ना x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 i1 क्या मिला है आपको लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये c को हम c1 को c कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा वहाँ पे i1 था और यहाँ पे i है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप c1 को c कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट ही तो है। ठीक है, c1 भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और c भी है, तो आई थिंक कि आपका यही आंसर दिया गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है ना, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या दिया गया है, फंक्शन x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर dx ना। क्लियर है बात? चलो तो देखो इसमें आपका ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा पहले आता है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अलजेब्रिक आपका बाद में आता है उस ऑर्डर में, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। अब आप सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आपको फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ या स्क्वायर ब्रैकेट आपका डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स डी एक्स और ये ब्रैकेट आपका बंद। ठीक है, और ये आपका डी एक्स, ये बाहर वाला ये। ठीक, सो आई इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर ना, इसको आप इंटीग्रेट करोगे सिंपली तो क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर बाई 2
ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स के होल स्क्वायर का जब आप डी बाई डी एक्स निकालोगे तो देखो क्या होगा, पहले तो इसको निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 log x। अब log x को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/x, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा x²/2 और ये आपका dx ना। तो i इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, log x का होल स्क्वायर इंटू x²/2 माइनस, देखो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x भी आपका कैंसिल होगा, सिर्फ x मिलेगा आपको, तो यहाँ से मिल गया आपको log x इंटू ये वाला x ना, dx। ठीक है, इसको आप सिंपली लिख लो इस भाषा में इस तरह से, x इंटू log x dx। क्लियर है, आई बात समझ में। अब क्या करो, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये इतना पार्ट, इसको आप I1 लेट कर लीजिए ना, तो लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। तो I आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दो जरा, log x का होल स्क्वायर इंटू x²/2 ना, माइनस ये आपका I1। ठीक है, इसको इसके प्लेस पे पूरा मैंने क्या किया, यहाँ पे I1 लेट कर लिया ना, तो इसके प्लेस पे I1 हो गया आपका। क्लियर है बात, चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं। अब इस I1 को आप इंटीग्रेट कर लीजिए ना, तो देखिए I1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन। क्लियर है ना, चलिए अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए तो देखिए क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और ये ब्रैकेट आपका d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ना, सो d बाई डी एक्स ऑफ log x ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x, और ये आपका dx ना। ठीक है, तो देखो यहाँ से I1 इक्वल टू क्या मिला, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अब ना, तो log x, ये log x ना, और इसको आप इंटीग्रेट करो क्या मिलेगा आपको, x²/2 ना, माइनस ये d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x ना। क्लियर है, और ये इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है आपको, x²/2, और ये dx जो यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा छूट गया था, यहाँ पे था ना वो वाला dx आपका। ठीक है, चलो तो यहाँ से मिला I1 आपको क्या, इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, x²/2 log x, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिर्फ मिलेगा आपको क्या, माइनस x/2, सॉरी ये इंटीग्रेशन तो छूट ही गया आपका, ये इंटीग्रेशन के साइन यहाँ पे भी रहेगा ना, x/2 और ये आपका dx। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसको देखो I1 क्या मिल गया आपको, यहाँ से I1 इज इक्वल टू x²/2 और ये आपका log x माइनस, इसको आप अगर इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है आपको, x को ये 1/2 आप बाहर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस 1/2 को आप बाहर कर लो, माइनस 1/2। ठीक है, ये आपका 1/2 ना। अब इसको इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है आपको, x²/2, तो ये /2 और ये /2 क्या हो जाएगा आपका 1/4, मतलब ये आपका 4। ठीक, क्लियर यहाँ तक, और ये आपका हो जाएगा x² ना। आई बात समझ में, आपने क्या किया है, x को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला x²/2, और ये /2 आपका ऑलरेडी था ना, चलिए ऐसे मिला था ना, ये 1/2 आपका यहाँ पे था और आपने इसको इंटीग्रेट किया तो /2 मिला, अब ये 2 2 जा 4 हो गया आपका यहाँ पे ना, तो बस इसको आप 4 कर लीजिए। क्लियर है, ये I1 आपको मिल गया। अब इस I1 को आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो है ना, तो देखो इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा जगह की कमी है, ऐसे में आप क्या करो, इसको पहले नोट कर लीजिए आप ना, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ, इसके बाद ये यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको इरेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप आगे नोट करेंगे। देखिए इस I1 की वैल्यू जो मिली है ना आपको, इसमें पुट कीजिए, देखो क्या मिलेगा आपको, I फिर I इक्वल टू, इसको अरेंज कर लीजिए आप ना, x²/2 इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस ये I1 है, I1 क्या मिला है आपको, यहाँ पे नोट कर लीजिए, x²/2 इंटू log x माइनस x²/4, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप ऐड कर लीजिए। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है,
तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। मैच करा लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। बस यहाँ तक आप नोट कर लिए ऑलरेडी, सिर्फ अभी अपना आंसर ही नोट करना है आपको, है ना। क्या किया है मैंने, इस I1 की वैल्यू को यहाँ पे मैंने पुट किया है, इस जगह पे, यहाँ पे। तो जैसे मैंने पुट किया तो फिर आपका ये आंसर रिसीव हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें क्या दिया गया है, फंक्शन x² + 1 इंटू लॉग एक्स। सिंपली इससे आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको लेट कर लीजिए, i = इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 इंटू लॉग एक्स dx। क्लियर है। देखो इसमें ये जो x² + 1 दिख रहा है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और log x आपका लॉगरिथमिक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑर्डर में आपके इस पहले आता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से मिलेगा आपको i = इंटीग्रेशन, देखो i = फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x² + 1 dx ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और ये ब्रैकेट आपका d/dx ऑफ log x ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x² + 1 dx, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज और ये dx ना, ठीक है, इस फार्मूले के हेल्प से। सो i = log x, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली x³ 3/3 प्लस x ना, माइनस इसको आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे log x को, तो आपको क्या मिल जाएगा 1/x इंटू इसको आप इंटीग्रेट करेंगे x² + 1 को, तो आपको क्या मिलेगा x³ 3/3 प्लस x ना, और ये आपका dx। क्लियर है। तो i = log x ना इंटू x³ 3/3 प्लस x माइनस इसको ना आप क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या मिलेगा आपको x³ 3x सॉरी ये आपका प्लस x/x और ये dx, ठीक है। क्लियर है। सो i = log x इंटू x³ 3/3 प्लस x ना, माइनस देखो ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा क्या x² / 3 + 1 है ना, ठीक है, और ये आपका dx। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखो ध्यान दो जरा आप, i = इसको अरेंज कर लीजिए आप, ठीक है, x³ 3/3 प्लस 1 सॉरी 1 नहीं है, x है ना ये आपका, ठीक है, x इंटू लॉग x माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको आप अगर इंटीग्रेट करोगे इसको, तो क्या मिल जाएगा आपको x³ 3/3 × 9 है ना, प्लस और ये आपका हो जाएगा x, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c कर देता हूँ मैं, है ना। अब क्या करो, यहाँ से इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये आपका सिर्फ माइनस हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। आंसर मैच करा लीजिए आप, देखिए क्या दिया गया है, यही है, हाँ ठीक है, यही आपका आंसर दिया गया है। क्लियर है, हाँ। अब आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें क्या दिया गया है, फंक्शन आपको e⁻x इंटू साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो लेट कर लीजिए i = इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू साइन x प्लस कॉस x ना, ठीक है, dx। क्लियर है बात। देखिए आपके बुक में एक इंटीग्रल का टाइप दिया गया है, जो हम आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ाए भी हैं, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ द टाइप e⁻x इंटू fx प्लस f'(x) इक्वल टू क्या होता था आपका e⁻x इंटू fx प्लस c, ठीक है, ये टाइप ना।
तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपका ना इसी टाइप से बनने वाला है, इस टाइप का है भी। तो चलो पहले चेक कर लेते हैं क्या ये इस टाइप का है। ठीक है, तो देखो इसमें जो ये फंक्शन दिख रहा है आपको e टू द पावर x हो गया, ये e टू द पावर x हो गया ना, इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स को हम लोग ले लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ही है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ना। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे आप, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं आपको जो ये फंक्शन दिख रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको है ना, ये क्या है आपका इसी टाइप का है। ठीक है, क्लियर है बात। लो इंटीग्रेशन की भी साइन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इंटीग्रेशन साइन लगाओगे तब इसके इक्वल टू इसको लिख पाओगे आप। ठीक है, तो ये टाइप था ना आपको, तो ध्यान दो जरा, देखो ये जो दिख रहा है अब आपको दिखने लगा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये फंक्शन, ये आपका इस टाइप का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है ये। तो देखो 10 द गिवन integrand is of the form e to the power x fx plus f डैश x। ठीक है, तो इससे हमको पता चल गया कि जो हमारा ये गिवन इंटीग्रेंड है वो इस फॉर्म का है, तो इस फॉर्म का है, तो इसका आंसर क्या होता है, देखो इसके इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा आपका, आई यहाँ से e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स क्या लिएट किया आपने, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस, बस इतना ही करना है इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए आप। If you like the video then subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the like button.